दूर किसी जंगल में कालू कौवा और मीनू चिड़िया रहते थे। मीनू चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन बनाकर भेजा था, तुम्हें कैसा लगा भोजन? मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि रानी कौवी को भोजन बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वे हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है और मैं और राजू कौवा तो उसका बनाया हुआ बेस्वाद भोजन खा खाकर परेशान हो गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कल तुमने स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेज दिया। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था हमें। हाँ कालू कौवी, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। रानी कौवी को तो भोजन बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें रानी कौवी को समझाना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बारे में मुझे। अच्छा चलो कालू कौवे, अब हमें अपने अपने घर चला चाहिए। मुझे मानो चिड़े के लिए भोजन भी जाकर बनाना है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा कभी। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, वो देखो, वहाँ उस पेड़ के नीचे किसी नन्ही चिड़िया को बांधा हुआ है। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा उस नन्ही सी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे पेड़ से खोल देते हैं। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा हुआ था? और तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा नाम सोनू चिड़िया है और मुझे एक जालिम चील ने पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर बांध दिया था। बस वे वापस आने ही वाली होगी और आप सबको भी पकड़ लेगी। आप मेरी मदद करो, मुझे बचा लो यहाँ से। मीनू चिड़िया, हमें फौरन इस नन्ही सी चिड़िया को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना वे बाजू चील यहाँ आकर हमें भी पकड़ लेगी। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा सोनू चिड़िया को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। अरे कालू कौवे, मीनू चिड़िया, ये तुम किस नन्ही चिड़िया को लेकर यहाँ पर आ गए हो? इससे पहले तो मैंने कभी इस नन्ही चिड़िया को हमारे जंगल में नहीं देखा। मिट्ठू महाराज, इस नन्ही सी चिड़िया के परिवार पर बाजू चील ने हमला कर दिया था और शायद इसके मम्मा और पापा को भी मार दिया होगा। अब इसका कोई नहीं है यहाँ पर। और तो और पता ही, हम इस नन्ही सी चिड़िया की बड़ी ही मुश्किलों से उस चील से जान बचा कर ला रहे हैं। बहुत बुरा किया इस नन्ही चिड़िया के साथ। अब किसी न किसी पक्षी को सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रखना होगा, वरना इसका ख्याल कौन रखेगा? मिट्ठू महाराज, अगर आप कहें तो मैं सोनू चिड़िया को अपने घर पर अपनी बेटी बनाकर रख लेती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारा तो एक बेटा भी है ना। तुम उसके लिए इतनी मुश्किल से भोजन ढूंढती हो, तो इस बेचारी नन्ही चिड़िया के लिए भोजन कहाँ से ढूंढोगी? मिट्ठू महाराज, मैं सोनू चिड़िया को अपने घर पर रख सकता हूँ और इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगा मैं। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम रख लो सोनू चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ। बस फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा सोनू चिड़िया को लेकर अपने साथ अपने घर पर आ जाता है। अरे रे कालू जी, ये आप किस चिड़िया की बेटी को उठाकर हमारे घर ले आए हैं? रानी, इसका नाम सोनू चिड़िया है और शायद इसके माँ बाबा मर चुके हैं, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अब ये चिड़िया हमेशा मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहेगी। क्या एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बनेगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं इस चिड़िया की बेटी को अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। चुप करो रानी, चुप करो, बिल्कुल भी एहसास नहीं है तुम्हें। अगर हम इसे नहीं रखेंगे तो बेचारी ये नन्ही चिड़िया कहाँ जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस हमें इस अनाथ चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस रानी, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। ये नन्ही चिड़िया हमारे घर पर ही रहेगी और हाँ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल ना रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बस फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे के घर में ही रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन सोनू चिड़िया को भी भोजन खिलाना पड़ता था। चलो चलो महारानी, बहुत आराम कर लिया तुमने। अब पूरे घर की साफ सफाई करो, ऐसे ही मुफ्त में तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगी। जी जी कौवी आंटी, मैं पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, बस आप गुस्सा मत करें। बस फिर सोनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है, परंतु गलती से सोनू चिड़िया से मिट्टी का बर्तन नीचे ज़मीन पर गिर के टूट जाता है। हाय रे सत्यानाश, पहली बार काम किया और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया।
अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं सोनू चिड़िया। फिर रानी कौवी सोनू चिड़िया को एक डंडी से मारने लगती है। मम्मा छोड़ दो बेचारी सोनू चिड़िया को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस गलती से टूट गया है। राजू कवि ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। चलो यहाँ से चले जाओ तुम। रात हो जाती है। रानी कौवी कालू कौवे के सामने सोनू चिड़िया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही होती है। रानी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब तुम भी दिल से सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान चुकी हो और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये सोनू चिड़िया भी मुझे अच्छी लगने लगी है और अब मैंने इसे अपनी बेटी मान ली है। इसी तरह एक महीना भी गुजर जाता है। रानी कौवी सोनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। बस अब मैं मजीद सोनू चिड़िया को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब तो मुझे इस सोनू चिड़िया को अपने घर से निकालना ही होगा। मम्मा सोनू चिड़िया सारा काम तो करती है ना, अब क्या मसला है आपको इससे? राजू कवि तुम चुप करो, इस सोनू चिड़िया को तो मैं घर से निकाल दूंगी और हाँ कालू जी को तो मैं देख ही लूंगी। बस फिर गुस्से में रानी कौवी सोनू चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। ये सब कुछ मीनू चिड़िया भी बैठी देख रही होती है। हाय रे रानी कवि, तुमने इस बेचारी नन्ही चिड़िया को कितना मारा है, कितना ज्यादा खून निकल रहा है और अब तुम इसे घर से भी निकाल रही हो। मीनू चिड़िया अगर तुम्हें इस पर इतनी दया आ रही है तो अपने घर पर रख लो ना अपने साथ इसे। मैं तो अब इसे अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। तुम बहुत बुरी हो रानी कवि, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, परंतु अभी सोनू चिड़िया को मैं अपने साथ अपने घर पर रखूंगी। फिर मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आता है तो मीनू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। देखो ना कालू कवि, कितना बुरा मारा है सोनू चिड़िया को रानी कवि ने। रानी इतना बुरा कर सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा गुस्से में फौरन रानी कौवी के पास जाता है। रानी तुमने कितना बुरा किया है सोनू चिड़िया के साथ, बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हें? कितनी छोटी सी है वो और तुमने उसे कितनी बुरी तरह से मारा है। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तुमने सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान ली है, परंतु सोनू चिड़िया के साथ तो तुमने कितना बुरा किया है। मेरी बात तो सुने कालू जी, मीनू चिड़िया झूठ कह रही है, वे बिला वजह मुझे फंसा रही है। नहीं पापा, मम्मा झूठ कह रही हैं। मम्मा तो सोनू चिड़िया को बहुत बुरी तरह से मारती थी और मम्मा ने ही सोनू चिड़िया को घर से निकाला है। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे रानी कौवी से गुस्से में कहता है, तुमने सोनू चिड़िया को इस घर से निकाला था ना, अब तुम ही इस घर में नहीं रहोगी। चलो मेरे घर से निकल जाओ तुम। कालू जी मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे इस घर से मत निकालें। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारा राजू कौवे से और मुझसे कोई वास्ता नहीं है। चलो निकल जाओ मेरे घर से। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपने घर से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया के पास एक चिड़िया और चिड़े को लेकर आते हैं। मीनू चिड़िया एक खुशखबरी है, ये नन्ही चिड़िया अनाथ नहीं है, इसके माँ बाबा यही दोनों पक्षी हैं। मीनू चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बेटी का ख्याल रखा, लेकिन इसे चोटी कहाँ से लगी? फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी की सारी बातें चिड़ा और चिड़िया को बताने लगती है। उस जालिम कवि ने मेरी बेटी पर कितना जुल्म किया, परंतु अब और नहीं। अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। इस तरह उस सोनू चिड़िया को अपने माँ बाबा मिल जाते हैं और मीनू चिड़िया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया और इसकी बहन सोनू चिड़िया रहती थीं। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करती थीं। मीनू चिड़िया अपनी बहन सोनू चिड़िया से बहुत अमीर थी और इसके पास अपना एक गंदम का खेत और बड़ा सा घर भी था। एक दिन की बात है, एक दिन सोनू चिड़िया की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है
इसीलिए मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया के पास आती है। मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई है? तुम्हारा बेटा सोनू चिड़िया तो अभी बहुत छोटा है। हाँ मीनू चिड़िया, अब लगता है कि मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मेरा बेटा सोनू चिड़िया अभी बहुत छोटा है। क्या तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी? अरे बहन, ये तुमने कैसी बात कर दी? जैसे सोनू चिड़िया तुम्हारा बेटा है, वैसे ही मेरा भी बेटा है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर उसी समय सोनू चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन की आखिरी इच्छा के मुताबिक सोनू चिड़े को अपना बेटा बनाकर इसे अपने घर में रख लेती है। समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद सोनू चिड़ा अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसे अब उड़ना भी आ जाता है। और तो और मीनू चिड़िया ने अपना एक अंडा भी दिया होता है। अरे मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तुमने अंडा दिया है और अब इस अंडे में से कुछ ही दिनों बाद एक नन्हा सा चिड़ा भी आने वाला है। सोनू चिड़े, अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा एक भाई भी आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ। जब वे अंडे में से निकलेगा तो मैं इसे उड़ना भी सिखाऊंगा और इसके साथ बहुत मस्ती करूंगा। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जिसकी मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही पक्की दोस्ती थी। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची था। कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती बिना मतलब के नहीं करता था। कालू कौवे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। बस एक तुम ही हो जिससे मैं अपने सारे गम और खुशियाँ बांटती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है अपने भाई से मिलने। इसीलिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। अजी, मैं भी आपके साथ ही चलती, परंतु मेरे साथ मेरा ये अंडा भी है, वरना मैं भी आपके भाई के पास रुकने के लिए जाती। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, अगली बार तुम भी साथ चलना। चलो अब मैं चलता हूँ। कालू कौवे, तुम मीनू चिड़िया का ध्यान रखना। ये कहकर मुनमुन चिड़ा दूसरे जंगल अपने भाई के पास चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तो बताओ, आज तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों लग रही हो? कालू कौवे, बस कुछ ही दिनों के बाद मेरे इस अंडे में से एक नन्हा सा चिड़ा आने वाला है और फिर मेरे गंदम के खेत और मेरे इस घर का हकदार मेरे दोनों चिड़े होंगे। कालू कौवा मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही जल जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं तो कब से मीनू चिड़िया का इतना बड़ा घर और इतना बड़ा गंदम का खेत हथियाने के पीछे लगा हूँ। पहले ये सोनू चिड़ा कम था, जो अब इस अंडे में से एक नया चिड़ा आने वाला है। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। अगले दिन सोनू चिड़ा काफी ज्यादा उदास एक पेड़ पर बैठा होता है कि कालू कौवा सोनू चिड़े को उदास देखकर उसके पास जाता है। सोनू चिड़े, क्या बात है भाई? तुम इतने ज्यादा उदास क्यों बैठे हो? बताओ मुझे। मीनू आंटी, जो मेरी असल मम्मा नहीं है, इन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा ही समझा है, परंतु आज मुझे अपनी असल मम्मा की बहुत याद आ रही है। सोनू चिड़े, ये जो तुम्हारी मम्मा मीनू चिड़िया है ना, ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि तुम समझते हो। क्या मतलब है आपका? मुझे बताइए। अरे मेरे भोले चिड़े, ये जो मीनू चिड़िया के पास आज इतना बड़ा घर और इतना बड़ा गंदम का खेत है, ये मीनू चिड़िया का नहीं, बल्कि तुम्हारी असली मम्मा सोनू चिड़िया का था। लेकिन तुम्हारी असली मम्मा के मरने के बाद तुम्हारी मम्मा की सारी जायदाद मीनू चिड़िया ने हथिया ली। सोनू चिड़े को कालू कौवे की बात कुछ अच्छी नहीं लगती और वे सोचता है, कालू अंकल तो मेरी मम्मा के सामने कितने अच्छे बने रहते हैं और आज ये उनके पीछे मुझसे कितनी बुराइयां कर रहे हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं,
मुझे कालू अंकल की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कालू अंकल, तो फिर मैं अपनी मम्मा से वे गंदम का खेत और वे घर कैसे वापस लूंगा? सोनू चिड़े, जो मीनू चिड़िया ने अंडा दिया है और उसमें से जो एक नन्हा सा चिड़ा आने वाला है, तुम उस अंडे को ही तोड़ दो ताकि तुम्हारी जायदाद का कोई हकदार न बन जाए। ठीक है कालू अंकल, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर सोनू चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है और मीनू चिड़िया के पास आकर कालू कौवे की सारी बात बताने लगता है। आप तो कालू अंकल को अपना कितना अच्छा दोस्त समझती थी, परंतु कालू अंकल तो ये अंडा तोड़ने का कह रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कालू कौवा मेरे सामने कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है और मेरे पीठ पीछे मेरी कितनी बुराइयां करता है। मैं समझ गई हूँ, कालू कौवा यही चाहता है कि मेरा बड़ा सा घर और मेरा वे गंदम का खेत वे कालू कौवा हथिया ले, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। फिर मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को अपना उपाय बताती है। जंगल में रात भी हो जाती है। कालू अंकल, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी मम्मा को मार दिया है और मैंने इनका अंडा भी तोड़ दिया है। अब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे वाह सोनू चिड़े, क्या बात है! अब मीनू चिड़िया का बड़ा सा घर और वे गंदम का खेत तुम्हारा हो गया है सोनू चिड़े। मैं जैसा चाहता था इस सोनू चिड़े ने बिल्कुल वैसा ही किया है। कल सुबह मैं सारे पक्षियों को जमा करूंगा और उनसे कहूंगा कि सोनू चिड़े ने मीनू चिड़िया की जान ले ली है। मीनू चिड़िया की जान लेने पर सब पक्षी सोनू चिड़े को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर देंगे और फिर मीनू चिड़िया की सारी जायदाद पर मैं कब्जा कर लूंगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। ये देखो पक्षियों, इस जालिम बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली है। मीनू चिड़िया ने सोनू चिड़े को कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था और इसने मीनू चिड़िया की जान ले ली है। सोनू चिड़े, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने कितना गलत किया है। सोनू चिड़े, मीनू चिड़िया ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था और तुमने मीनू चिड़िया की ही जान ले ली। कौवे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ करने को आपने ही तो मुझे कहा था। देखा पक्षियों, अब ये चिड़ा अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ पक्षियों, इस चिड़े को अभी के अभी मार डालो, क्योंकि इसने अपनी माँ की जान जो ली है। हाँ कालू कौवे, तुम एकदम ठीक कहते हो। इस सोनू चिड़े को तो अभी के अभी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। चलो चलो पक्षियों, अभी के अभी हम इस सोनू चिड़े को ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते हैं। रुक जाओ, कोई मेरे बेटे को फांसी पर नहीं चढ़ाएगा। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सभी पक्षी मीनू चिड़िया को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कालू कौवा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें तो सोनू चिड़े ने मार दिया था ना, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? पक्षियों, मुझे सोनू चिड़े ने नहीं मारा है और ना ही इसने मेरा अंडा तोड़ा है। हम दोनों तो मिलकर इस कालू कौवे को सबक सिखाना चाहते थे। इस कालू कौवे ने मेरे बेटे सोनू चिड़े से कहा कि सोनू चिड़ा मेरा अंडा तोड़ दे और मुझे भी मार दे, ताकि मेरी सारी जायदाद सोनू चिड़े के नाम हो जाए। और फिर आप सबको तो पता है कि मुझे मारने के जुर्म में सोनू चिड़े को तो सजा होनी ही थी। सोनू चिड़े को सजा होने के बाद ये कालू कौवा मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। ये सारी बातें मैं आप सब पक्षियों को बताना चाहती थी और मेरा सोनू चिड़ा तो बहुत अच्छा है। इसने तो कालू कौवे की सारी बातें मुझे आकर बताई थी। अब कालू कौवे की सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी और कालू कौवे को समझ में नहीं आ रहा था कि कालू कौवा अब इन सब पक्षियों से अपनी जान कैसे बचाए। कालू कौवे, तुम तो मीनू चिड़िया के कितने अच्छे दोस्त थे और तुम मीनू चिड़िया के साथ ही कितना गलत कर रहे थे। तुम्हें तो सजा होनी चाहिए। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ कि कालू कौवे को अभी के अभी
हम पिंजरे में कैद कर देते हैं, वरना कल को कालू कौवा ये सब कुछ किसी और पक्षी के साथ भी कर सकता है। फिर सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।